Assalamu alaikum and a very good evening. Welcome to our cricket special. After long break actually, ज़बरदस्त पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे. मगर पाकिस्तान स्टार्ट कर रहा है अपना इंटरनेशनल सीज़न 2023 and 24 एंड कल से शुरू होगा. ये आगाज़ हो रहा है गॉल में, वह पाकिस्तान फेस करेगा श्रीलंका को इन द फर्स्ट टेस्ट. 2 टेस्ट मैचेस हैं, 16 से लेकर 20 तक फर्स्ट और 24 जुलाई से 28 जुलाई तक दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा. और ये मार्क करेगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप 2023-25 का जो ये टेस्ट साइकिल है फॉर बोथ द टीम्स. और अगर आपको याद हो, थोड़ी सी मेमोरी जॉग करे कि लास्ट ईयर एग्जैक्टली सेम डेट्स पे पाकिस्तान वॉज प्लेइंग अगेंस्ट श्रीलंका. तो हम लोग गॉल की भी बात करेंगे कि थोड़े से मिक्सड रिजल्ट्स हैं विद श्रीलंका बीइंग स्लाइटली ऑन टॉप. मगर ऑफ कोर्स वी विल रिमेंबर बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरीज जो हुई थी. विल टॉक ऑल अबाउट दैट. उसके साथ साथ हमारे 16 मेंबर स्क्वाड भी है. जल्दी से हम बता लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं कि क्या कौन है स्क्वाड में शामिल. सो उसके बाद हम अपनी कॉन्वर्सेशन को करेंगे. फिर ऑफ कोर्स मैंने थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन कर दिया विद हमारे कैप्टन बाबर आजम है. ऑफ कोर्स बैटर्स पे हम पहले बात कर लेते हैं, अब्दुल्ला शफीक, इमाम हुरैरा, शान मसूद एंड सऊद शकील. उसके बाद हमारे पास विकेट कीपर है रिजवान एंड सरफराज. ऑलराउंडर्स में है सलमान अली गागा, मोहम्मद नवाज एंड आमिर जमाल. एंड बॉलर्स में अब्रार, नसीम शाश, हसन अली, नुमान अली एंड शाहीन शाह अफरीदी इज़ मेकिंग अ कम बैक आफ्टर ईयर इन टेस्ट. तो बेसिकली हमारे पास 2 अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, हुरैरा एंड आमिर जमाल. एंड टॉकिंग अबाउट कम बैक्स एंड डेब्यूज तो की बात नहीं होगी, बट कम बैक है कमेंट्री पैनल में वी विल सी रमीज राजा, द फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन. तो ये भी हम लोग अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे हाउ दे फील अबाउट दैट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट आवर कोच मिकी आथर. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याही हुसैनी हमारे साथ मौजूद है. उसके साथ फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, ही इज़ नॉट इन द स्टूडियो बट ही इज इन द स्टूडियो बट आउटसाइड. हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद. थैंक यू सो मच एवरीबडी. बहुत टाइम के बाद आप लोग सबसे मुलाकात हो रही है. सो जल्दी से लेट्स डाइव इन. एंड भट्टी साहब आपके पास पहले आते हैं और कुछ बात करते हैं टेस्ट की. दोनों टीम्स खेलेंगी टेस्ट. आई मीन आई होप हम लोग और ज़्यादा टेस्ट खेलें, बट बड़ा बिजी स्केड्यूल है पाकिस्तान के लिए भी. अब फातिमा, मेरा ख्याल में 2023 में ये पाकिस्तान के 2 ही टेस्ट मैच हैं, क्योंकि फिर वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है वो तो नेक्स्ट ईयर होनी है शायद जनवरी में. तो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की जो 2 इयर्स साइकिल है उसका दोनों टीमों की पहली सीरीज़ है. लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 पॉइंट्स बड़े वाइटल हैं कि एक तो पाकिस्तान ने जो पिछली 3 होम सीरीज़ खेली, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हम 3-0 हारे, ऑस्ट्रेलिया से 1-0 हारे और न्यूजीलैंड से 2-2 दोनों टेस्ट में ड्रॉ हो गए. वो भी आखिर में जाके अबरार और नसीम शाह ने कराची टेस्ट बचाया, अदरवाइज़ पाकिस्तान हार गया था. लेकिन 3 टेस्ट इंग्लैंड के और 2 टेस्ट न्यूजीलैंड के. फातिमा, इन 5 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के बॉलर्स ने किसी एक टेस्ट में 20 विकेटें हासिल नहीं की. तो एक तो हमारी बॉलिंग का कंसर्न है कि अब हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है जो रन थ्रू कर दे हमारी जो ओपोनेंट है उसको. दूसरा, अजहर अली रिटायर हो गए. अब जो साइड मैच था उसमें 70-80 रन्स किए. शान मसूद ने किया. शान मसूद आएंगे या फिर सऊद शकील को प्रमोट करेंगे. लेकिन मेरा ख्याल में ये असल, अगर जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने बताया कि बारिश की वजह से अगले 5 दिन गोल्ड टेस्ट इफ़ेक्ट कर सकता है, तो मेरे ख्याल में असल जो मुकाबला होगा पाकिस्तानी बैटिंग वर्सेस श्रीलंकन स्पिनर्स. क्योंकि इस गोल की पिच पे बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने मुश्किल में डाला है श्रीलंका ने. और पाकिस्तान की टीम भी जो आखिरी टेस्ट मैच खेली जिसमें नसीम शाह अनफिट हो गए थे, वो पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के स्पिनर्स के सामने हार गई थी. ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज़ कहा जा रहा है. लेकिन मेरे ख्याल में श्रीलंका को एडवांटेज है. ठीक है, आपको लगता है श्रीलंका को एडवांटेज है. और हम भी आपको बताते हैं कि गोल में 7 टेस्ट खेले गए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान, जिसमें श्रीलंका ने 4 जीते एंड पाकिस्तान 1-3. एंड ऑफ कोर्स जो लास्ट ईयर अगर आपको याद होगा, अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आजम ने स्कोर की थी सेंचुरी और चेज डाउन किए थे 342 रन. एंड शाहीन एंड नवाज वो वेरी वाइटल प्लेयर्स. दैट वाज लास्ट ईयर. मगर अभी गोल में क्या हम एक्शन देखेंगे या नहीं? भाई न्यूज़ अलर्ट ये आ रही है, वेदर अलर्ट ये कह रही है कि अगले 5 दिन तक गोल में
बारिश है, लाइक 60% चांसेस ऑफ रेन। मैं भी देख रही थी सुबह 9 बजे से ही बारिश शुरू हो जाएगी, दैट्स एग्जैक्टली जब मैच शुरू होगा। तो हम एक्शन देखेंगे या नहीं देखेंगे वो अब अलग बात है, मगर सिक्कू विल कम टू यू एंड लेट्स एक्चुअली स्ट्रेट गो डाउन टू व्हाट यू सी एज अ प्लेइंग 11। मुझे एक्साइट करते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स बिकॉज दिस इज देयर चांस टू शाइन। देखिए यहाँ पे जो टीम आज मेरे ख्याल से याया ने जंग अखबार में भी टीम दी तकरीबन वही होगी। सरफराज तो खेले ही खेलेगा और खेलना भी चाहिए बगैर किसी शक के। जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी उसका कोई 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, अनलेस खुदा ना करे उसकी फ़िटनेस का मसला हो कि वो नहीं खेलता, ही हैज़ टू प्ले। अब वही बात है कि ज़बरदस्ती रिजवान को अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, जो मुझे नहीं लगता कि होगा। कि जो साइड मैच हुआ था उसमें शान ने बड़े अच्छे 80 रन कर दिए हैं और उसकी जगह बनती है 1 डाउन, और फिर उसके बाद साउथ है और फिर आगा है। और तो मेरे ख्याल से तो ये अगर बॉलिंग के अंदर अब ये देखना है कि पाकिस्तान 2-2 के हिसाब से जा रहा है, 2 स्पिनर 2 फास्ट बॉलर, और आगा सलमान जो होगा वो ऑब्वियसली विल बी द थर्ड स्पिनर सपोज टू बी। अब इब्रार, नुमान और नवाज़ ये 3 वहाँ पे बॉलर्स हैं। नवाज़ को आखिरी इनिंग में उन्होंने 4 ओवर दिए थे जो साइड मैच हुआ, तो उसका मतलब है कि फर्स्ट चॉइस नुमान होगा। उसने पहले इनिंग में आउट तो नहीं किया मगर 7 ओवर कराए, तो इब्रार ने 2 आउट किए। और तो मेरे ख्याल से ये इब्रार और नुमान होंगे। तो जो मैं देख रहा हूँ वो इसी किस्म की टीम होगी। मगर पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उनको स्पिनर्स का मुकाबला करना पड़ेगा। जो अभी हमने वर्ल्ड कप के अंदर देखा कि हमारे एक एक्सपर्ट थे स्टैट्स के, उन्होंने ये कह दिया था कि जी इस फलां विकेट पे हम नहीं खेलेंगे इसलिए कि वहाँ स्पिन ज़्यादा होता है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था, जो कि इस वक्त सुना था। तो मैं हैरान हूँ कि वो कैसे खेल रहे हैं उधर स्पिनिंग ट्रैक। उन्होंने उनको कोई एडवाइस नहीं की। तो इस किस्म के मेरे ख्याल से एडवाइजेस आनी नहीं चाहिए जिस तरह की आई थी। ठीक है, मॉर्ने मोकल जो है वो हमारे बॉलिंग कोच है। रज़ाक आपके पास हम लोग आएंगे और बॉलिंग की आप बात करें, क्या आप थोड़ी सी एक्साइटमेंट देख रहे हैं? मतलब अब्रार आई थिंक खेलेंगे जहां में लग रहा है साइड मैच से। शाहीन शाह अफरीदी आ रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। क्या आपको लगता है कोच और इन बॉलर्स की केमिस्ट्री होगी इन गोल्ड टेस्ट, और क्या किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए उनको? देखिए फातिमा, सबसे पहली बात तो ये है कि हम काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हर बार कोई ना कोई फॉरनर कोच लेके आते हैं। और फॉरनर कोच जब भी आता है तो वो चाहता है कि जी मैं ऐसा काम कर जाऊँ तो मैं थोड़ा सा मेक अ डिफरेंस ऐसा टीम में ले आऊँ कि मेरी वजह से ये कहेंगे जी मेरे आने से ये डिफरेंस पैदा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता। ये पाकिस्तान की टीम है और सारे प्लेयर जो है वो मैच्योर है। इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, इनको एक अच्छी लुक चाहिए, इनको एक अच्छी ट्रेनिंग चाहिए जिससे वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। अगर इस तरह की चीज़ से पाकिस्तान टीम में इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ सारी टीमें ही बड़ी अच्छी हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट करते हैं गोरों को लेके आने का। अब पाकिस्तान टीम में अब शाहीन शाह अफरीदी को कौन सिखाएगा बॉलिंग, अब हसन अली को कौन सिखाएगा, नसीम शाह को कौन बॉलिंग सिखाएगा। इन बच्चों को तो इनको चाहिए कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इनसे प्यार से बात करनी चाहिए, इनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए, इनकी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे लोग लेके आए तो फिर ये परफॉर्म करेगी टीम। तो हमेशा हमारा यही होता है कि जी हम इसको ले आते हैं, उसको ले आते हैं। पहले हमने पास में शॉन टेट को रखा हुआ था तो आपने देख लिया क्या हाल था वो हमारी पाकिस्तान टीम का। तो ये इतना कोई डिफरेंस नहीं होता। हमें इनको चाहिए हमारे कल्चर के मुताबिक ही अपनी टीम को लेके आए और जो कप्तान को भी समझ सके, जो लड़कों को भी समझ सके, उनकी साइको जो होती है उनको समझ सके। जैसे हम इंग्लैंड में जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, हमारी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ें जब गोरे नहीं करते तो पाकिस्तान टीम को करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह हमारी ओवरऑल श्रीलंका टीम में भी ऐसा ही होता है। अगर देखा जाए इंडिया में भी ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो असल चीज़ जो है प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना होता है, उनकी लुक आफ्टर करनी होती है। ठीक है, या हम लुक आफ्टर करने की बात कर रहे हैं तो आपका मैंने एक सेगमेंट देखा रिसेंटली यू डिड ऑन पाकिस्तानी बैटर्स जो है वो हाउ दे हैव परफॉर्म्ड अगेंस्ट स्पिनर्स, और अभी हम लोग यही कुछ कॉन्टेस्ट देखने वाले हैं होपफुली फ्रॉम टुमारो। सो हाउ डू यू सी दैट? 10 दिन के अंदर 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं फातिमा बाबर ने, एक नेशनल स्टेडियम कराची में और दूसरी उन्होंने की है गॉल में। और पूरा 90 डिग्री का उन्होंने यू टर्न लिया है अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी हमारे बैट्समैन जो हैं अब वो स्पिनर्स पे बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि लास्ट ईयर जब हम श्रीलंका गए थे तो 40 में से 29 विकेटें श्रीलंका के 2 स्पिनर ले गए थे, 17
जो है वो जयसूर्या ने आउट किए थे और 12 जो है वो मेंडिस ने आउट किए थे। और उसके अलावा जो हम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेले, वहाँ पर रेहान अहमद को टेस्ट डेब्यू पर 7 विकेटें हमने दे दी। लियोन ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में 12 आउट कर दिए। उसके बाद अब बाबर आजम जो है वो कह रहे हैं कि हमारे बॉलर्स को काम करना पड़ेगा। तो अब बात दरअसल ये है कि कप्तान बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं कराची में, अब जाकर वो गॉल में कह रहे हैं कि जी हमें टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर क्रिकेट मिक्की आर्थर हैं, जिनका सितारा इस वक्त गर्दिश में है और उनके लिए आने वाले दिन इतने आसान नहीं होंगे, उनके लिए ये मेक और ब्रेक वाली सीरीज़ है, क्योंकि वो इंग्लैंड से बैठकर पाकिस्तान टीम को वीडियो लिंक पर जो है वो हिदायत दे रहे हैं। और जो अभी इत्तलात आई हैं, पहले जब टीम ने टेक ऑफ किया था कराची से श्रीलंका के लिए, तो इत्तलात ये थी कि रिजवान को एज ए बैटर खिलाने की जो है वो प्लानिंग की जा रही है, लेकिन शान मसूद ने उनको मुश्किल में डाल दिया। तीसरे नंबर पर उन्होंने प्रेसिडेंट 11 के खिलाफ हम्बन टूटा में 67 बॉल पर 83 रन्स किए। और अब मिक्की आर्थर, जिनकी काउंटी के वो कोच कैप्टन भी हैं, वो शान मसूद को प्लेइंग 11 में रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो टीम में जगह नहीं बन रही है मोहम्मद रिजवान की। जो मेरे पास प्लेइंग 11 है, जिसका अभी तस्करा कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब, हम 2 पेसर्स नसीम शाह और शाहीन के साथ जा रहे हैं। उसके अलावा 2 स्पिनर्स आपके पास हैं। अबरार अहमद पहली मरतबा श्रीलंका में खेलेंगे। नोमान जो है इससे पहले श्रीलंका में खेल चुके हैं, लेकिन हम्बन टूटा में उन्होंने 7 ओवर में 53 रन दिए थे। उनको बहुत अटैक किया था श्रीलंका के बैट्समैनों ने। लेकिन ऑन द अदर साइड श्रीलंका हल्की टीम बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास एंजेलो मैथ्यूज जैसे प्लेयर हैं, दिनेश चंदीमल जैसे प्लेयर हैं, उनके कप्तान दमित करुणारत्ने हैं, कौशल मेंडिस हैं, उनके पास मेंडिस हैं, उनके पास जो है पराबाद जयसूर्या है। तो एक बहुत अच्छी टीम है। And yeah, against Australia ने जो कमबैक किया था the second test, I think they won by an innings and 39 runs. वो that's a true color. That is वो I think श्रीलंका को explain करती है कि they can look the worst team one day and just come back very strong. So बिल्कुल आप सही कहे, श्रीलंका बिल्कुल ढीली टीम नहीं है। And आलिया भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, just coming to you. अच्छा, वैसे फिर मिकी आर्थर जो है वो वीडियो कॉल के थ्रू, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है ना सर जी। नहीं, डायरेक्टर क्रिकेट है ना। नहीं, वो इनका एक्सपीरियंस है ना अगेंस्ट श्रीलंका, तो शायद वो बड़े कुछ पॉइंटर्स दें। आई वुड लाइक टू नो व्हाट, बट कोई कुछ कहना चाह रहा था, मैंने सुना है बीच में। अगर हम आलिया से बात कर ले फिर आपके पास आ जाए, ठीक है? सॉरी, जस्ट वेट। एंड आलिया, जस्ट कमिंग टू यू, एंड यू थिंक व्हाट एक्साइट्स मी इज द फ्रेश ब्लड एंड द टैलेंट। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हुरैरा के लिए। यू नो, अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्हें खेला, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, विच इज़ द बेस्ट थिंग एवर। ट्रिपल सेंचुरी देयर, क्रिएटिंग लॉट ऑफ नॉइज। एंड देन ऑफ कोर्स आमिर जमाल जिन्हें लास्ट यू नो ही क्रिएटेड सम नॉइज जब उन्हें डेब्यू किया था। 2 अनकैप्ड प्लेयर्स, हाउ डू यू सी देम? डू यू वांट टू सी देम प्ले? देखना पड़ेगा फातिमा कि पाकिस्तान की जो 11 है, क्या उसमें इनकी जगह बनती है या नहीं, क्योंकि अभी यंग हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का जो लेवल है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी ने डबल सेंचुरी बनाई है तो वो बहुत शानदार प्लेयर होगा, क्योंकि हमारे हालात जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। हमारे प्लेयर तो सीखते ही इंटरनेशनल क्रिकेट पे जाके हैं, उनको पता चलता है कि क्रिकेट होती क्या है। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारे इश्यूज हैं, इसमें से एक इशू जो आप मिकी आर्थर का, रजाक भी जैसे बात कर रहे थे, पॉइंट ये है असल में कि हमारे बहुत सारे कल्चर एक हमारा है, वो ये है कि हमारे जो कप्तान और प्लेयर्स होते हैं, खासतौर पे जो कि सुपरस्टार्स बन जाते हैं, वो अपने कोचेस की बात नहीं सुनते, वो अपनी सेक्शन में भी अपनी बात मनवाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वजह से क्रिकेट सिखाने के लिए सिर्फ नहीं, बल्कि असर्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, गेम प्लान्स देने के लिए आपको एक ऐसे कोच की ज़रूरत होती है। पर मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा तरीका है कि वो वहाँ से बैठ के साथ काम करेंगे। और हाँ, एक पॉइंट जरूर है कि श्रीलंका के कोच थे तो वो बहुत सारे टिप्स दे सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स दे सकते हैं। जी, मैं भी यही बोल रही थी। डेफिनेटली तो ये एक एज तो होगा, लेकिन पाकिस्तान की जो क्लियर वीकनेस नजर आ रही है ना, वो मुझे बॉलिंग डिपार्टमेंट में नजर आ रही है। हमारे बैटर्स फिर भी सही हैं, मगर शाहीन जो है उनका वापस आना, क्योंकि एक भी सिंगल रेड बॉल गेम उन्होंने इंजरी के बाद नहीं खेला, ठीक है? अब ये देखना पड़ेगा, 100वीं विकेट उनकी होने वाली है और इंशाल्लाह वो आगे भी जाएंगे। मगर ये देखना हमें पड़ेगा कि जो टेस्ट मैचेस के जो फेजेस होते हैं उस दौरान सेकंड कमबैक में, थर्ड कमबैक में वो किस तरह की बॉलिंग करेंगे। हसन अली को आप देखते हैं, हसन अली जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता, नसीम शाह जो है काफी इंप्रेसिव फास्ट बॉलर रहे हैं। अगर हम देखें ना पीछे हमारे जो फ्लैट सरफेस थे पाकिस्तान के, उसमें जो अच्छा प्लेयर लगा है वो हैं। और स्पिन अटैक भी हमारा इब्रार के सिवा कोई भी इंप्रेसिव नजर नहीं आता।
तो ये Okay. एक ऐसी वो चीज है, मुझे नहीं समझ आती कि उसामा मीर और जफर गौहर आपके पास हैं तो आप क्यों नहीं उनको चांस देते। ये वजूहात जरूर क्रिकेट सिलेक्टर्स को बतानी चाहिए हम ठीक लोगों है, को। तो आलिया जो आपके कंसर्न है अबाउट स्पिन, आई थिंक हम लोग रजाक से पूछेंगे जस्ट आफ्टर ब्रेक दो, मगर हमें क्विक ब्रेक लेनी है। रजाक आपने भी कुछ बात करनी थी, हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे फिर आपसे बात करेंगे। सो विल सी यू जस्ट इन अ मोमेंट, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज, जिसका आगाज़ कल से हो रहा है एंड वी आर होपिंग कि हमें कोई एक्शन देखने को मिले, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी बारिश की प्रेडिक्शन है, लाइक 5 दिन तक बारिश होगी, बट वी वांट टू सी सम एक्शन। मगर हमारे पैनलिस्ट जो होते हैं दे मेक श्योर कि वी नेवर गेट बोर्ड। रज़ाक, आई एम सो सॉरी, अब्दुल रज़ाक आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, क्या मिकी आतिक के बारे में कुछ प्लीज़ मैं आपसे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अभी फातिमा बड़ा अच्छा बोलती हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पर ये कि जैसे ये कह रही थी कि स्टार बनते हैं और उसके बाद फिर कोचेस की बात नहीं सुनते, तो ये दौर ख़त्म हो चुका हुआ है। ये दौर था, अगर आप पीछे चले जाएं, आज से 25-20 साल पीछे चले जाएं, जब पाकिस्तान टीम में स्टार थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, शाहिद खान अफरीदी, मामूल हक, तो वो जो स्टारिज्म था ना वो ख़त्म हो चुका हुआ है। ये पूरा सेटबैक पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है। पूरी कोई भी टीम आप देख लें, उनमें कोई आपको हाईली कोई 1 या 2 ही आपको अच्छे प्लेयर नजर आएंगे जो जिसको आप स्टार कह सकते हैं। अब क्रिकेट काफी होने के साथ ये चीजें खत्म होती जा रही हैं। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस परफॉर्मेंस पे है कि टीम जीतेगी कैसे, हमें टीम को कैसे जिताना है, इस चीज पे ज्यादा बहस होती है। तो वो और जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफी अच्छी तबीयत के हैं, सुनते भी हैं बात, रिस्पेक्ट भी करते हैं और हर प्लेयर की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले 3-4 साल हमने गुजारे हैं क्रिकेट बोर्ड में। तो जितने भी हमें स्टार मिले, बाबर आजम क्यों ना हो, शाहीन शाह अफरीदी क्यों ना हो, हसन अली क्यों ना हो, तो बड़ी अच्छी इनकी नेचर है। ठीक है, हाँ, आई थिंक रज़ाक मैं आपसे आई विल हैव टू एग्री विद यू। आई थिंक वो टाइम अब चला गया है। अब यू नो जो अथॉरिटी है, जिनके लिए कोई जगह बनी हुई है, आई थिंक सब प्लेयर्स उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं एंड दे शुड। अब अगर भट्टी साहब, यू नो मिकी आतिक की भी बड़ी अच्छी दोस्ती भी रही है एंड यू नो बाबर आजम ने बहुत क्रेडिट देते हैं उनको, बिकॉज ही हैज़ बीन ही प्लेड अ वेरी बिग रोल इन हिज अचीवमेंट। तो अभी क्यों या कह रहे हैं कि मिकी आतिक के तारे गर्दिश में हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए फातिमा, बेसिकली याया जो बात कर रहे हैं कि मिकी आर्थर इस वक्त 2 कश्तियों में सवार हैं। वो डार्बीशायर काउंटी की भी कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए इंग्लैंड में, यहाँ उन्होंने डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा ले लिया है। मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मैंने ही वो एक मिकी आर्थर के लिए इस तरह यूज़ की थी कि वो ऑनलाइन कोच हैं, उस पर नजम सेठी साहब बहुत नाराज़ हुए। अब मैंने ये जानने की कोशिश की कि मिकी आर्थर कर क्या रहे हैं। तो जो मुझे इनसाइड स्टोरी मिली वो ये मिली कि मिकी आर्थर प्लेयर्स को अगर कोई मशवरा देना होता है तो टीम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वो मशवरा छोड़ देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो अपने मशवरे जो हैं वो कोचेस को देते हैं। ग्रांट ब्रैडबर्न को कहते हैं आपने ये प्लान करना है, हो सकता है बाबर आजम के साथ भी वो 1-to-1 हो, या फिर मॉर्नी मॉर्कल के साथ, या जो साउथ अफ्रीका से बैटिंग कोच लेकर आए। तो मतलब एक ऐसा आदमी जो फिजिकली गॉल में मौजूद ही नहीं है, गॉल से कई हज़ार किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, वो किस तरह पाकिस्तान टीम के लिए प्लान करेगा। पहले जब मिकी आर्थर 3-4 साल रहे तो वो फुल फ्लेज पाकिस्तान टीम के साथ इन्वॉल्व थे। तो ये मिकी आर्थर का जो रोल है, नजम सेठी साहब ने उसको डिज़ाइन किया था, लेकिन मेरा ख्याल ये जो करंट मैनेजमेंट है वो इस रोल में उसको देखना नहीं चाहती। लेकिन अगर मिकी आर्थर हटते हैं तो कम जो 3 महीने का उनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसा है वो देना पड़ेगा, वो भी करोड़ों में है। वैसे वर्किंग फ्रॉम होम हैज बिकम वेरी ट्रेंडिंग, बट वी फील नॉट इन दिस वे, दैट्स व्हाट भट्टी साहब इज सेइंग। मगर व्हाट्सएप की सिक्को अच्छी बात ये है कि अगर कुछ बात अच्छी नहीं लगी तो इंसान ब्लॉक कर सकता है। बट जस्ट मूविंग ऑन टू यू, आलिया इज नॉट हैप्पी विद द स्पिन डिपार्टमेंट, शी फील्स थोड़ा उस पर काम करने की जरूरत है। व्हाट आर योर थॉट्स? सॉरी, फिर से बोलें, क्या चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है? स्पिन, आर स्पिन डिपार्टमेंट। नहीं, देखिए स्पिन को पाकिस्तानियों, मुझे तो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि पाकिस्तानियों को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है। दैट इज़ अमेजिंग। शी वाज टॉकिंग अबाउट अ स्पिन बॉलर्स। बॉलर्स में देखें, उसामा, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में कहा था कि उसामा को होना चाहिए था। पिछली दफ़ा जो टूर हुआ था उसके अंदर यासिर शाह ने विकटें नहीं थी और उनकी 9 विकटें थी, नवाज़ की 10 विकटें थी। इस दफ़ा नवाज़ को उन्होंने आखिर, अभी मैंने जैसे कहा ना, पिछले मैच का जो ट्रायल मैच था उसकी सेकंड इनिंग में 4 ओवर दिए थे, उसने कोई आउट नहीं किया था।
मगर अगर वो नोमान को खिला रहे हैं तो नोमान ने पिछली दफ़ा 2 आउट किए थे, इस दफ़ा मतलब नवाज़ ने 10 आउट किए थे और यासिर शाह ने जो है वो आउट किए थे 9। तो हमें उसामा को ज़रूर मेरे ख्याल से टीम में रखना चाहिए। वैरायटी भी होती है, एक राइट आर्म लेग स्पिनर दुनिया में हर जगह काम आता है। तो इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं। वनडे में तो ठीक है, शादाब आपके पास मौजूद है शॉर्टर फॉर्मेट में, मगर जो लंबा गेम होता है उसमें अब यासिर शाह अगर नहीं रहे हैं तो उसामा को ज़रूर ट्राई करना चाहिए था। मैं इस पर एग्री करता हूँ कि उसामा को वहाँ पर होना चाहिए था। अब देखते हैं कि इब्रार मुल्क से बाहर जाकर कैसा खेलते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो अब देखते हैं, हम इंतज़ार करेंगे इस मैच में अगर बारिश नहीं हुई और मैच हुआ। He did get some wickets in the side match and you know अब वो सवाल ये है जो सिक्को कह रहे हैं कि is he really a magician or not। ये थोड़ा इंटरनेशनल मतलब पाकिस्तान से बाहर हमें पता चलेगा। We'll find out tomorrow अगर कोई एक्शन देखने को मिलेगा। बट या आपसे भी हम लोग बात करेंगे एंड you know I was going to talk about other things as well। तो मैंने थोड़ा सा ही टाइम में थोड़ा एशिया कप में क्या कुछ हो रहा है इसकी भी हमें थोड़ा अपडेट दे दे। आई थिंक पीपल रियली वांट टू नो। देखिए फातिमा, एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से इस बात को अनाउंस हुआ है, अब महीना होने को है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 31 अगस्त से 17 सितंबर 2023 तक 13 मुकाबले, 9 श्रीलंका में, 4 पाकिस्तान में होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप जो कि 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक भारत में मुनक्किद होगा, उसका फुल एंड फाइनल शेड्यूल सामने आ गया है। बट एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का शेड्यूल जो कि वर्ल्ड कप से पहले मेक और ब्रेक वाला टूर्नामेंट होगा टीमों की तैयारी के हवाले से, अब तक उसका कोई शेड्यूल सामने नहीं आया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट काउंसिल और BCCI क्या खिचड़ी बन रही है, क्या होने को है, ये सब के समझ से बाहर है। लेकिन कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। क्या अभी श्रीलंका और पाकिस्तान के अलावा कोई तीसरा मुल्क जो है इस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेज़बानी की दौड़ में शामिल है? क्योंकि इत्तलात ये आ रही हैं कि ब्रॉडकास्टर जो है उसको सीरियस कंसर्न है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबले अगर बारिश से मुतासर होते हैं तो फिर ये प्रॉफिट का सौदा नहीं होगा। ठीक है। एंड आलिया, आई वाज कमिंग बैक टू द गोल्फ टेस्ट एंड यू नो आई थिंक सबका एक हॉट फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें तो चाहिए होता है थोड़ा सा मसाला। एंड जब से बाबर ने बोला था सरफराज इज़ माय फर्स्ट चॉइस, मगर नथिंग इज़ फाइनलाइज येट, तो फिर आपको पता है फिर तो हेडलाइंस बनती हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई मीन विल यू सी सरफराज प्लेइंग और डू यू फील लाइक दिस टाइम अराउंड वी वोंट सी रिजवान स्पेशली इन द फर्स्ट टेस्ट? देखिए, रिजवान जो है वो टेस्ट मैच में पिछले 12 महीनों में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, और ठीक ठाक स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 मैचेस जो उन्होंने खेले थे इंग्लैंड के अगेंस्ट ना, उसमें उनकी 23.50 की मेरा ख्याल एवरेज है। और सरफराज ने तो दोनों हाथों से ये जो अपॉर्चुनिटी थी ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसको ग्रैब किया। उनकी आंखों में वो हंगर नजर आया कि वो इसको मिस ना करें, और उन्होंने नहीं किया, ठीक है। यहाँ चांस बनता है डेफिनेटली इस चीज का कि सरफराज को खिलाया जाए एज ए बैट्समैन। पॉइंट यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होगी, वो ये होगी कि देखिए हमने अभी जो एशेज में भी देखा कि बेयरस्टो ने जो कैचेस ड्रॉप किए उसकी वजह से मैच हाथ से निकल गए इंग्लैंड के। इसी तरह आप ये रिस्क नहीं ले सकते। सरफराज जो हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। पिछली सीरीज में उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की, लेकिन उनकी विकेट कीपिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं थी। रिजवान जो है वो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं। तो ये अब देखते हैं कि चूंकि रज़ाक ने कह दिया है कि वो कप्तान वो दौर गुजर चुका है, तो मैं तो अभी देख रही हूँ कि पता चल जाएगा कल तक कि वो दौर गुजरा है। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। बट लिसन, आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी हमने एशेज देख के आई थिंक वी आर स्पॉइल्ड। वी सॉ अमेजिंग टेस्ट मैच एंड वी होपिंग टू सी समथिंग गुड एंड ब्रेवरी, यू नो, वो एक चीज़ है जो हमें देखने को शायद मिले या नहीं मिले, बट वील वेट फॉर सम एक्शन। थैंक यू सो मच। हम आपको मिलेंगे कल। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Thank you to all our panelists.